रिपेयरिंग लाइन में आप पहले से काम करते थे या अभी आए आप? नहीं, मैं अभी आई हूँ। बिल्कुल, मैं तो जानती भी नहीं थी। सिर्फ मतलब फ़ोन उठाने से, फ़ोन कट करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। हर कोई, टीचर से लेके मैम से लेके यहाँ पर जो मतलब जितने भी काम करते हैं, हर कोई सपोर्ट करता है। हर डेमो क्लासेस ले लो तो मैंने 2-3 यहाँ पे ली थी। अपना के भी पास गए थे हम, वहाँ पे उन्होंने हमें बस 10 मिनट के लिए दी डेमो क्लास। और उसके बाद डेमो में कुछ नहीं था। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में डेमो लिया है, जिसमें से एक इंस्टीट्यूट तो ऐसा भी था कि मैंने उनसे जाके बात करी, उनसे पूछा तो उन्होंने मतलब मुझसे देखा तो डायरेक्ट उन्होंने मेरे से ये बोल दिया कि आप फोल्डर चेंज करने का काम कर लीजिए। तो मैंने उनके मुँह पर ही ये बात बोली कि सर आप अगर फ्री में भी कराना चाहोगे ना, मैं तब भी आपके पास नहीं करूँगी। शायद वो देखेंगे तो मुझे पहचान लेंगे। स्क्रैप है फिर भी ला सकते हैं, क्या पता उससे आपका नॉलेज बढ़े, क्या पता उससे आपकी फीस भी निकल जाए। तो सर आप अपने साथ कुछ हैंडसेट वगैरह भी लेकर आए थे, तो जो आपने ऑन किया वो दिखाएंगे हमें? ये रहे सर 2 फोन मेरे पास है। अभी 2 फोन है। इससे पहले जो ऑन किए थे वो शॉप पर मैं लेकर के चला गया। शॉप पर लेके चले गए। 1 साल से ये फोन कबाड़े में पड़ा हुआ था। सर ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आज इनका फोन ऑन हुआ है, और वो भी इन्हीं के हाथ से ऑन हुआ है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मतलब फीस यही निकाल ली आपने? तो गाइस आज की वीडियो रहने वाली है आज दिल्ली करोल बाग गफ्फार मार्केट से। आज मैं आपको लेकर आया हूँ AK इन्फो, और सर को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। केशव सर हैं जो कि इनका ये इंस्टीट्यूट है। आज हमें अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ये क्या लाइव दिखाने वाले हैं, चलिए आज इन्हीं से हम पता करते हैं। तो सर आज हमारे भाइयों को आप क्या दिखाने वाले हैं सर? नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे देखिए करीब 60 to 65 स्टूडेंट्स हैं जो कि 1 by 1 सारे सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके। और आपको बता दें ये पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप 10-20 नहीं 50, 100, 150 फ़ोन भी आप ला सकते हैं। अगर वो स्क्रैप है फिर भी ला सकते हैं, क्या पता उससे आपका नॉलेज बढ़े, क्या पता उससे आपकी फीस भी निकल जाए। बिल्कुल सर। तो हम आपको अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ स्टूडेंट से, सारे स्टूडेंट से तो नहीं मिलवा सकते, कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अपनी शॉप है, आप उनसे मिलिए, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। अगर आप उनके आसपास है तो उनके साथ आप वर्क भी कर सकते हैं। तो सर हम तो चाहेंगे कि आप ही बताएं कि किस स्टूडेंट से मिलना है, और उस स्टूडेंट से आप मिले, उनका अनुभव अपने चैनल पे डालें, है ना? बिल्कुल सर। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारे भाई जिनकी पहले से शॉप है उनसे हम बात करेंगे। बात भी वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो अलग अलग जगह से वो यहाँ पर आए होंगे, और बात करना उनसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके जैसे काफ़ी सारे और भाई हैं जो कि अपना काम रिटर्न देते होंगे या नहीं कर पाते होंगे, डेड हैंडसेट हो जाता होगा, वो अपनी टेबल में रखते होंगे पैसे कस्टमर को देने के बाद। तो वो उनका जो लॉस होता है उनका भी बेनिफिट होने वाला है, और साथ में इनका स्टूडेंट का भी बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इनकी जो शॉप है उसका भी एड्रेस आपको पता चलेगा। उससे आपको इंक्वायरी लेना चाहते हैं इंक्वायरी भी ले सकते हैं, या जो आप अपना काम रिटर्न देते हैं वो आप अपना काम इनसे कराना चाहते हैं तो वो भी इनसे करा सकते हैं। तो 1 by 1 करके हम काफ़ी सारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं, मगर हम अपनी वीडियो के अंदर 4-5 स्टूडेंट कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इसी तरह से बने रहें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक बात कहना चाहेंगे, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए सर ट्रेनिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन AK इन्फो से क्यों लेंगे, दिल्ली करोल बाग गफ्फार मार्केट से क्यों लेंगे, इसमें 2-3 रीजन है। एक तो गफ्फार मार्केट में लेने का फायदा होता है कि लेटेस्ट टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कंपोनेंट्स, आईसियां, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं और तुरंत का तुरंत होता है। AK इन्फो में ट्रेनिंग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हर लेवल पे अलग अलग टीचर उनको मिलते हैं। अगर वो फ्रेशर है तो 4-5 टीचरों से गुजर करके वो धीरे धीरे अपने आप को परिपक्व करते हैं। दूसरा, अगर वो पहले से एक्सपर्ट है तो उनको ऐसा नहीं कि फ्रेशर के साथ बिठा दिया जाता है ताकि उनको समय का जो है ना नुकसान ना हो। हमारा 10 से 12 घंटे का ट्रेनिंग होता है पर डे, और पूरी एक टीम है। ऐसा नहीं समझिए कि एक बंदे कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात है AK इन्फो में आने का कि सुजीत सर हर स्टूडेंट से खुद एक एक करके टेस्ट लेते हैं, और जहां तक आपका हो सके, जैसे आपका क्लास के बाद भी आप यहां रुक सकते हैं, या आफ्टर क्लास कुछ दिन काम करके भी दोबारा से भी आप आ सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। तो सर आप अपने साथ कुछ हैंडसेट वगैरह भी लेकर आए थे, तो जो आपने ऑन किया वो दिखाएंगे हमें? ये रहे सर 2 फोन मेरे पास है। अभी 2 फोन है। इससे पहले जो ऑन किए थे वो शॉप पर मैं लेकर के चला गया। शॉप पर लेके चले गए जी। तो भाई सबसे पहले तो देखो एक ये हैंडसेट है, इसके अंदर सर प्रॉब्लम बताओ क्या थी? सर ये भी डेड फ़ोन था, वाटर डैमेज था फ़ोन। अच्छा, डेड फ़ोन था, वाटर डैमेज था। तो कैसे ऑन किया, इसमें क्या प्रॉब्लम, मतलब किस तरह से ऑन किया?
सर इसमें पावर की प्रॉब्लम थी। ओके, तो कैसे पता चला पावर की प्रॉब्लम? डीसी सप्लाई से। डीसी सप्लाई से पता चला। तो डीसी सप्लाई आपको पहले से चलानी आती थी या यहाँ आकर पता चला? ये वाली डीसी मेरे को आती नहीं थी चलाने की। ओके, तो डीसी के ऊपर जो सर जो कोड बताते हैं, जो उसकी रीडिंग देते हैं, उस तरीके से आपने देखा होगा, तब आपने इसकी पावर आईसी चेंज करी। तो पावर आईसी चेंज करने से भाई देखो, ये हैंडसेट की अगर बात करें तो इस टाइम पे रनिंग हैंडसेट है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं दिख रही है, फर्स्ट क्लास वर्क करता हुआ। और इसके अलावा सर कौन सा हैंडसेट है ये दूसरा? सर ये रहा है, ये देखो सोनी एक्सपीरिया है, ये भी ऑन हुआ है। सर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? सर ये भी बंद था। ये भी बंद था। तो भाई देखो, ये भी डेड कंडीशन में था। सोनी एक्सपीरिया आज का नहीं, काफी टाइम से रखा हुआ था मेरे पास, काफी टाइम से इनके पास रखा होगा, क्योंकि सोनी का नाम तो कभी कभी सुनने के लिए मिलता है। 1 साल से ये फोन कबाड़े में पड़ा हुआ था। सर ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आज इनका फोन ऑन हुआ है, और वो भी इन्हीं के हाथ से ऑन हुआ है। ये नहीं कि पीछे से इन्होंने कोई चीज़ हो, सामने वाली बात है तो मैं आपको ऑन भी दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट जो आना चाहते हैं वो अपने साथ फोन लेके आ सकते हैं बेहिचक? जी सर, ओके इंस्टीट्यूट पे बहुत आसानी से रिपेयर भी करेंगे और लेके भी जाएंगे, और सारा सामान अवेलेबल है। अच्छा जी सर। गफ्फार में ट्रेनिंग लेने का फायदा है कुछ? जी सर, काफ़ी फ़ायदा है। जैसे कोई भी सामान आसानी से मिल जाता है, फोल्डर भी मिल जाते हैं, आईसीज वगैरह सारी मिल जाती है, स्टेंसिल वगैरह सब मिल जाता है, बहुत ईजी है, कंप्लीट सारा कॉम्बो मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा, कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए सही जगह है, सबसे बेस्ट जगह है कि इन्फो इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, सुजीत सर कहाँ है? अच्छा देखिए, सुजीत सर पीछे है, एक बार सर आ जाइए। सर आए हैं अभी कैमरे में, सर के लिए क्लैप कर दीजिए। सर ये दिल्ली से ही है, दिल्ली के तो बहुत स्टूडेंट हैं आपके पास। जी सर। तो आप डरते भी हैं कि बार बार वो आ जाएगा? नहीं सर, डर क्यों लगेगा, ये तो और अच्छी बात है। हाँ। कि अगर उसके पास कोई ऐसा फॉल्ट होता है, तो अगर उससे नहीं बन रहा है तो हमारे पास आएगा, ताकि हम भी अपडेट रह सके कि भाई मार्केट में ऐसे फॉल्ट आते हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। ये तो अच्छी बात है। जो लोकल लोगों को लोग पढ़ाते नहीं है डर के मारे। हाँ सर, वो सर अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं। हमारा तो ऐसा है कि यहाँ से इस ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर है शादीपुर, 2 किलोमीटर होगा, 2 या 3 किलोमीटर होगा शादीपुर। वहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट है, और ये मतलब आसपास के काफ़ी स्टूडेंट है सर, ऐसा नहीं, मतलब कम से कम 100+ तो होगा। दिल्ली का स्टूडेंट होगा, दिल्ली है, नोएडा का है, गुड़गांव का भी है, काफ़ी से स्टूडेंट है जो आते भी हैं सर। अगर उनसे कुछ ऐसा दिक्कत होता है तो आकर के यहाँ पे लाइव करके भी जाते हैं, पूछते भी हैं। जी समीर सर, सुई सर का एक खासियत है, फ्रेशर स्टूडेंट भी ले लेते हैं, प्लस पास के भी स्टूडेंट को ले लेते हैं, जबकि दूसरे इंस्टीट्यूट वाले नहीं लेते हैं उसको। बिल्कुल। अभी सर इस क्लास में बता दूं, फ्रेशर भी है, ऐसा भी बंदा है जो उसको मोबाइल लाइन से है भी नहीं। ओके। और दूसरा ऐसा बंदा है जो कि मोबाइल लाइन से 10 साल से है। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे बंदे हैं जो उसके दुकान है, पर वो फोल्डर वगैरह का काम करते थे, चार्जिंग सॉकेट का काम, पर चीप लेवल का काम नहीं करते थे। यानी कि इस 3 कैटेगरी का साथ इसमें क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको समझाने में कभी भी ऐसा तकलीफ नहीं हुआ होगा, समझने में फ्रेशर को नहीं समझ में आया होगा, एक्सपीरियंस को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। नहीं, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने कहा कि फ्रेशर भी इस क्लास में और 10 साल पहले वाले भी इस क्लास के अंदर है, तो जो फ्रेशर है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गए थे, इससे पहले किसी और क्लास में भी गए थे? डायरेक्ट सर हम नहीं लेते हैं। एक्चुअली जो फ्रेशर होता है, या फिर दुकानदार भी है, अगर दुकान है लेकिन वो एक तरह के फ्रेशर ही है, वो चीप लेवल का काम नहीं किया, SMD वगैरह यूज नहीं किया है, तो हम उसको डायरेक्ट एमसेट में नहीं बिठाते हैं। एक्चुअली एक प्रोसेस होता है हमारे यहाँ पे, वो मैं इसीलिए पूछ रहा था से कराऊंगा कि ये भाई जो नॉलेज, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फट से हमारे काफ़ी भाई हैं जो इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि अभी केशव जी ने बोला था कि हमारे यहाँ फ्रेशर जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट क्लास में नहीं आते, पहले वो नीचे नॉलेज दूसरी क्लास में लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा फ्रेशर और जिनको पहले से काम आता है, एक्सपीरियंस वालों, वो एक जगह पर होते हैं तो गड़बड़ हमेशा हो जाती है। एक्चुअली पता क्या सर, अगर फ्रेशर को आप डायरेक्ट आईसी उतारना बता दोगे ना जी, तो उनको अच्छा लगेगा, काफी अच्छा लगेगा। जिसको जानता नहीं था वो आईसी उतार रहा है, लेकिन उसको 10-15 दिन बाद याद आएगा उतार क्यों रहे हम आईसी। हाँ बिल्कुल। यहाँ तो वो ताली हो जाके चला जाएगा कि हम आईसी उतार लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, लेकिन जब दुकान पे जाएगा तो वो वहाँ पे वो ही करेगा जी। अच्छा खासा मोबाइल आएगा, सब आईसी उतार के रख देगा बगल में, उसको रिमोट करके क्लास कर रहे हैं सर। मेरे को आज 16 दिन हो जाएंगे। 16 दिन। कोई ऐसे हैं जो पहले से दुकान भी है और आज 30-40 दिन हो गया हो? अच्छा, आप हैं। आ जाइए सर, यहाँ पे आ जाइए।
हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? अरविंद सर। अरविंद जी, कहाँ पे दुकान है आपकी? मेरठ में सर। मेरठ में दुकान है दोस्तों। और कितने साल से रिपेयर कर रहे थे आप? सर 8 साल से। 8 साल से दोस्तों मोबाइल रिपेयर कर रहे थे। और यहाँ पे करीब 30-40 दिन हो गया। कितना दिन हो गया यहाँ पे कोर्स की? सर 55 दिन हो गए क्योंकि लास्ट डे। अच्छा 55 दिन हो गए। तो स्टार्टिंग से किया है सर हमने। किस किस क्लास में और किस किस टीचर से आपने पढ़ाई किया? सर दीपिका मैम से थ्योरी किया है और उनके साथ सर किशन सर से हमने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल किया है। और सर अब जो सुजीत सर के साथ ये जो है चिप लेवल की कर रहे हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देखिए, एक लेवल वाइज आए हैं, कई टीचरों से गुजर करके। ये इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि 8 साल से रिपेयरिंग तो कर रहे थे, लेकिन ये चाह रहे थे कि नहीं, पूरे फुल प्रोसेस के साथ एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना चाहते। तो क्या मतलब आपको फायदा हुआ कि नहीं ये 55 दिनों में? सर बहुत फायदा हुआ क्योंकि जो हमने 8-9 साल पहले रिपेयरिंग सीखी थी वो कीपैड के फ़ोन पर सीखी थी और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। जो कंपोनेंट हमने सीखे थे हम उन्हें ओके में समझते थे, बट आज वो रहते ओके पर काम नहीं करते, वो फॉल्टी होते हैं। ये तो हमें हमारे पास देखिए सर, समीर सर ना बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे पास, ऐसे आते हैं कि सर अगर हम 15 दिन में नहीं सीख पाए, 20 दिन में नहीं सीख पाए, कई लोगों को ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो चाहते हैं कि नहीं, उनके पास तसल्ली से काफ़ी टाइम है। तो उनके लिए एके इन्फो करोल बाग बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आकर डेमो लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो अपने साथ फ़ोन भी लाए थे आप? सर फ़ोन लाए थे, पर इस मंडे में जो है मैं घर पे दिया, शॉप पे दिया है फ़ोन। अच्छा। कुछ फ़ोन हैं अभी और कुछ नए फ़ोन फॉल्ट के साथ लाया हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ दिखाएंगे आप? क्या क्या फॉल्ट निकाला आपने, क्या क्या रिपेयर किया? घर पे कौन कौन सा फ़ोन आपने भेज दिया? ये Vivo Y15 देखा है, वो चार्जिंग एरर था, कहीं पे उन्होंने छिड़ाया था। और एक था Samsung M02। अच्छा। और एक Y91 था। 7-8 फ़ोन थे जो मैं दिया है घर पे। अच्छा 7-8 फ़ोन आपने रिपेयर कर लिया। तो क्या क्या रिपेयर किया उसमें आपने? सर एक में था चार्जिंग एरर था, एक में हाई टेम्परेचर था, और जो M01 कोर था वो डेड था, वो छिड़ा हुआ था। मेरे को डर लग रहा था, मैंने देखा भी समझ नहीं आया, पर यहाँ पे आके वो स्क्रैप में ही पड़ा था। यहाँ पे देखा मैंने तो वो मेरे से अच्छे से बन गया। और ऐसे फॉल्ट थे जो हम उन्हें देखते पहले तो वे पकड़ में नहीं आते थे और ना ही रिपेयर कर पाते थे। मतलब आप उसको इग्नोर कर देते थे, ऐसा लगता था और कहीं खराब ना हो जाए फोन। और मार्केट में सीनियर मिस्त्री को दिखाते थे तो वो देखते थे, जो होता तो ठीक था, वरना अपने काम की चीज निकाल देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब क्या लग रहा है आप कितना कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे, क्योंकि सर ने जो तरीका बताया स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, तो कोई भी फोन। इसमें क्या रिपेयर किया आपने? सर अभी इस पे काम चल रहा है। ये जो है सर फोन कहीं सी मिस्त्री से छिड़ा हुआ आया है और उन्होंने इसकी CPU और eMMC पे भी हीट मार दिया है। अच्छा अच्छा। जबकि ये नॉर्मल ही बंद हुआ था और नॉर्मली बंद हुआ, नॉर्मल रिपेयर हो जाता, अभी पता चल रहा है। तो दोस्तों अब इसकी CPU eMMC और इसमें मार दिया सर। ये सर दे के मारा हुआ फोन है, डैमेज में आएगा सर ये। और ये इसकी जो है ना, अभी जो हमने DC मशीन से चेक किया है तो इसकी eMMC फॉल्ट है, वो eMMC और CPU दोनों ही रिबोल करने पड़ेंगे अभी इसके। दोस्तों इनका जो शॉप है आपका, कहाँ पे है शॉप? सर मेरठ में है सर। मेरठ में? नाम बताइए दुकान का। शहीद भगत सिंह टेलीकॉम, सोप्टिक्स मॉल के सामने। जी बिल्कुल दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज इतने दिनों से काम करके भी इनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि नहीं सर हमको शुरू से क्लासेस करनी थी। तो एके इन्फो में वो सुविधाएं हैं कि आप 40-50 दिन नहीं 60 दिन भी स्टेप बाय स्टेप क्लास कर सकते हैं। तो क्या कितने घंटे का क्लास होता था एक दिन में? सर स्टार्टिंग से तो होता था 10 से 7, और उसके सेकंड टाइम अब जो चल रहा है, अब हमारा एमसेप में चल रहा है 10 बजे से 9:30-10 बजे तक लास्ट चलता है। अच्छा 10-12 घंटे का क्लासेस चलता है। जी सर। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ये मैसेज आता है कि सर अगर हम पूरा काफ़ी टाइम देना चाहते हैं तो तसल्ली से दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में ना ऐसा ही कोर्स चल रहा है, 15 दिन 28 दिन 16 दिन का चल रहा है। तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है ना? सर बहुत फ़ायदेमंद रहा, बहुत है। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, सर के बारे में? जी सर, क्योंकि जब मैंने काम सीखा था तो दुकान पे सीखा था, उस टाइम भी मैं इंस्टीट्यूट के बारे में सोच रहा था कि मेरे को लग रहा था कि रिपेयरिंग में और गहराई है और मेरे को सीखना है। तो मैं कहीं ट्राई कर रहा था तो मेरे को सीखने को नहीं मिल पा रहा था, कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला था। और फिर जब मेरे को लगा अब मैं ज़्यादा ही नीड होने लगी, फ़ोन ज़्यादा ही रिटर्न जाने लगे, क्योंकि आज का जो फ़ोन है वो रिपेयर नहीं हो रहा, पुरानी टेक्निक से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लगता है फ़ोन ओके बट ऑन नहीं होता। अब जब यहाँ पे सर ने सिखाया तो पता चला कि ये फॉल्ट क्या है क्या है नहीं। तो उसके बाद अब जो है मेरे को ऐसी मैं
इंस्टा पे या यूट्यूब पे कुछ देख रहा था, वहाँ पे एक क्लिप आई थी तो मैंने वहाँ पे देखा, मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने चेक किया तो हमें कॉन्फिडेंस था तो कि भाई कोई हमें बहका तो नहीं लेगा, पैसे तो नहीं हट लेगा इस तरीके से। फिर मैं यहाँ पे मैंने फ़ोन पे बात की, फिर कहने लगे सर आप लोगे एडमिशन। मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने कहा मैं आऊँगा, चेक करूँगा, मेरे को लगेगा तो मैं लूँगा एडमिशन, वरना नहीं लूँगा। उस बीच मेरी तबीयत भी डाउन होगी तो फिर मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं आया यहाँ पे, मैंने चेक किया तो स्टूडेंट से बात करी या सर को पढ़ाते हुए देखा तो फिर मेरे को जानकारी थी तो मैं समझ गया कि हाँ रियलिटी पे बात हो रही है। फिर मैंने एडमिशन ले लिया और जब मैं आया तो जब हालांकि मेरे को कंपोनेंट की जानकारी थी, कुछ थी कीपैड लेवल की थी या कुछ एक्सपीरियंस था, तो उसके बेस से जब मैंने चेक किया तो मेरे को लगा कि हाँ 100% सही सिखा रहे हैं। और अब जो हम फॉल्ट निकाल रहे हैं, जो बता रहे हैं सर तरीका या जो भी बताते हैं प्रॉब्लम या जो भी निकलती है, हम उसको एंगल वाइज करते हैं तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। मतलब अब आपने और दोस्तों इन्होंने अभी तक 8 से 9 फोन ऑन किया। हाँ जी सर, रिपेयर किया। तो सर दरअसल रिपेयर करना मोटिव नहीं है बट सीखना मोटिव है, क्योंकि रिपेयर तो हम अब जाके शॉप पे करेंगे। हमें तो फॉल्ट बाई फॉल्ट, जैसे कि सर आज हमारा माइक सेक्शन हुआ है या फिर ऑडियो सेक्शन हुआ है। अब जो ऑडियो से रिलेटेड मेरे पास लेनोवो ये 6000 पड़ा है, वो होम थिएटर पे बंद हुआ था तो सर ने बताया कि उसकी पावर आईसी चली गई है। पावर आईसी मतलब पावर आईसी के अंदर जो ऑडियो सेक्शन होता है वो डैमेज हो गया है तो वो काम नहीं करेगा, चेंज ही करनी होगी। अब मैंने वो आईसी चेक किया तो वो ओप्पो A37 में कई मॉडलों में लगी हुई है। अब मैं उनमें से निकाल के उसमें लगाऊंगा उसको, मतलब आसानी से आप कर पाएंगे। हाँ जी। तो दोस्तों समय भी इनका बचेगा, पैसा भी बचेगा और ये सही तरीके से स्क्रैप को यूज कर सके, इस तरह की ट्रेनिंग मिली है ना। जी सर, वो फ़ोन कई दुकान को दिखाया, मना ही कर देते थे सर उस फ़ोन को। और वो फ़ोन 2-3 हज़ार रुपये की कीमत है उसकी, और जो कि हमारे हिसाब से अब तो फ्री में ही रिपेयर हो जाएगा। मार्केट के हिसाब से भी 300-400 रुपये में 3-4 हज़ार का फ़ोन स्क्रैप है। अच्छा, क्योंकि साउंड नहीं आएगा तो फिर फ़ोन कौन क्या किस लिए लेगा, किस काम का नहीं। हाँ, किसी काम का नहीं है। नेटवर्क से रिलेटेड भी सर फ़ोन है, जो कि एक मैं फ्लिपकार्ट से फ़ोन लिया था मैंने, जो है P2 में, वो दिल्ली में नेटवर्क आते हैं सर, यहाँ पे हम चेक करके लेके यहाँ पे आ रहे थे और उस यूपी में नहीं आ रहे थे सर हमारे उधर। तो अब वो हमने उसका जो है नेटवर्क वाइज जो सर ने बताया कि दिल्ली में किस रीजन से नेटवर्क आते हैं, यूपी में किस रीजन से आते हैं, वो बैंड वाइज होता है। तो इस तरीके से। और एक ओप्पो F1s था, उसमें जियो के नेटवर्क नहीं आते थे, एयरटेल के आते थे, उसमें भी सर बैंड का ही इशू है, वो सब अब रिपेयर करने हैं। सभी रिपेयर हो गए तो सर। चलिए, थैंक यू, बैठ जाइए। आप कहाँ से हैं और क्या नाम हुआ जरा बताइए। मेरा नाम विक्रांत सुरेश है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, लातूर जिला तालुका उदगीर में रहता हूँ। तो कितने साल से रिपेयर कर रहे थे पहले आप? मेरा 2013 से शॉप था सर। 2013 से आप काम कर रहे थे, रिपेयरिंग के फील्ड में थे। तो यहाँ कैसे कैसे आना हुआ और आप बताएंगे कि कुछ आपने काम किया, क्या क्या किया? सर पहले तो मैं मेरे गांव में प्रशांत बोल सपे बोल के है, उसके पास से मैंने सीखा था रिपेयरिंग कीपैड के सेक्शन के अंदर के लिए। तो उसके बाद मैंने शॉप डाल दिया, मगर जब नए लेटेस्ट फ़ोन आ गए तब मुझे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यूट्यूब में देख रहा था ऐसे, यूट्यूब देखते देखते सिमर सर का वीडियो देखा मैंने। अच्छा। तो फिर एक किटी का देखा मैंने, तब मैं यहाँ आया, डेमो लिया, डेमो लेने के बाद मैं बेसिक से यहाँ तक क्लास किया। अच्छा, तो कितना दिन हो गया आज क्लास करते? लगभग 55 दिन हो गया दोस्तों, 55 दिन हो गया। नोट करने वाली बात है, 55 दिन इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने डबल क्लास किया, ऐसे मतलब पूरे क्लासेस की पूरी फॉर्मेट बनी हुई। तो कैसे कैसे क्लास लिया वो बताइए सर। पहले दीपिका मैम से मैंने थ्योरी क्लास लिया है, साथ साथ में राजकुमार सर के पास से प्रैक्टिस किया मैंने। जब वो क्लास मेरा 20 दिन का खत्म हो गया, उसके बाद एजेड चला मेरा 20 दिन। वो एजेड का क्लास खत्म होने के बाद एमसीएफ में आ गया सर। अच्छा है, मतलब ये पूरे टोटल 4 टीचर आपको पढ़ाए और उसके बाद विजय सर आपको सॉफ्टवेयर का सर भी हुआ सर। अच्छा, सॉफ्टवेयर भरत सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और काफी दिनों का अनुभव भी था। तो आप ये बता सकते हैं क्या क्या आपने रिपेयर किया? यहाँ पे आने के बाद सर मैंने कम से कम 6-7 फोन बना दिया सर। कुछ है भी आपके पास पहले? अभी है सर, मगर ऑन किया है, उसका एक कॉम्बो निकला है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ फोन दिखा दीजिए। इसमें क्या फोन में दिक्कत थी? ये सर अभी ये डेट था, इसका मदरबोर्ड जो है ना टेढ़ा है, तो इसको स्वैपिंग कर दिया सर ने बताया मुझे। अच्छा, इसका स्वैपिंग आपने किया। इसका क्या किया? ये सर डेट था, ये वाटर डैमेज था। और ये इसमें ये भी डेट था सर। अच्छा, ये भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे फोन डेड थे और इन्होंने रिपेयर किया अपने हाथों से। आपने किया या? मैंने हाथों से किया। अच्छा, आपने टेक्निक बता दिया। बहुत बढ़िया। तो कितने फोन अभी तक आपने रिपेयर किए होंगे? सर 7 फोन किया मैंने। 7 फोन किया। तो दोस्तों तो आप बताएंगे कैसा लगा आपको यहाँ महाराष्ट्र से यहाँ आए, कैसा अनुभव रहा, क्या बताना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आने के बाद ये मेरा ख्याल है कि यहाँ सीखने वाला जो भी बंदा है वो कभी फेल, जिंदगी में फेल नहीं होगा सर। अच्छा, सक्सेस ही होगा। और दिल्ली करोल बाग गफ्फार मार्केट में क्यों आना चाहिए, कैसे सर? एक तो यहाँ पे ना सर जो आपका एक इंस्टीट्यूट है
ये ऑल इंडिया में सबसे फेमस है सर। और यहाँ पे जो भी बंदा सीख के जाएगा वो सक्सेस ही होगा। और दूसरी बात, जो अपने को टूल्स हो चाहिए ना, वो सब यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा, और स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है सर, जो मार्केट के हिसाब से बहुत सस्ते में मिलते हैं हमें। नहीं, सस्ता तो है ही, चलिए 2 रुपये आपका बचत हो। हाँ। लेकिन ओरिजिनल सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं दोस्तों। हाँ, क्या होता है, कभी कभी हम आप ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन कई कंपोनेंट्स टूल्स ऐसे होते हैं जो आपको सही नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से आपकी ट्रेनिंग इफेक्ट होती है। और कई तो ऐसे होते हैं जो दिल्ली से भी बहुत दूर दूर में ट्रेनिंग ले रहा है, तो ट्रेनिंग तो लेते हैं लेकिन अपने आप को सही ढंग से टेस्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई हमने ट्रेनिंग सही लिया भी है या नहीं लिया है। ठीक है, तो जिस तरह इनके पास अगर कोई भी बंदा फ्रेशर हो या दुकानदार हो, कोई भी हो, यहाँ पे क्लास करने का सर उनको फ्रेशर की तरह ही सिखाते हैं पूरा। अच्छा। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक उनके कोडिंग, उनका जो हैंड स्किल भी जो है वो पूरा परफेक्ट बनाते हैं, तो साथ में बिठा के बनाते हैं। तो हैंड स्किल आपको करवाए हैं सर कभी? हाँ, करवाए। अभी हमारा क्लास खत्म हो गया, फिर भी 5 दिन हमें और एक्स्ट्रा हैंड स्किल के लिए बिठाने वाले हैं। और अच्छा, हाँ। तो आप कभी सेटअप पे बैठ के किए हैं कभी? सर एक बार बैठा हूँ मैं। अच्छा, उधर जरा दिखाइएगा सर। ऐसे स्टूडेंट है ना, अपना हैंड स्किल दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं ताकि सारे स्टूडेंट को मालूम चल सके कि भाई इनका हैंड स्किल ओके हुआ नहीं हुआ है, या सूजी सर को भी मालूम हो सके। तो ये मतलब इस तरह से सबको पहले ना सर मैं सादा वाला असेंबली चलाता था, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। बाद में डीसी मशीन के बारे में नॉलेज नहीं था। यहाँ आने के बाद एमसेप में मुझे डीसी मशीन के बारे में पूरा नॉलेज मिला। अभी इसमें पहले मुझे पता नहीं था कि सिर्फ इसमें मोबाइल ऑन होता है ऑफ होता है, बस उतना ही पता था, नॉलेज था। अब इसमें अपन मोबाइल को बैटरी का बूस्ट भी कर सकते हैं, इसमें शॉर्टिंग का पता लगाते हैं कितना शॉर्टिंग है। उसके बाद में ये डीसी मशीन से प्रॉब्लम फॉल्डिंग क्या प्रॉब्लम है मोबाइल का वो बता सकते हैं सर। वो बता सकते हैं। कम से कम मोबाइल आ गया हमारे पास 1 मिनट के अंदर मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है हम बता सकते हैं सर। तो ये एक खासियत है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सुरजीत सर भी हमारे साथ हैं और स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। चलिए हम इनसे सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टूडेंट है तो हैं कहाँ से और यहाँ पर कितना टाइम हो गया इनको आए हुए, यहाँ आने के बाद इन्होंने क्या क्या काम अपना डन किया है वो भी हम जानेंगे। खाली ये नहीं होता कि अपनी शॉप से कोई मोबाइल उठाकर लाए आप स्क्रैप में से, यहाँ के आपने ऑन कर लिया आप खुश हो गए, वो नहीं होता। उसकी डीप नॉलेज आपको मिली या नहीं मिली वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सुरजीत सर को देखते हुए चलिए सर बताइए आपने इनको क्या बताया, थोड़ा सा हमारे भाइयों को भी बताइए सर। जी, आप पूरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि हमने कैसा कैसा आपको क्लास कराया, ठीक है, कैसे हम ट्रेसिंग कराए, क्या क्या हिसाब से हमने कोडिंग के हिसाब से समझाया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस जगह से, एड्रेस के साथ। मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं उड़ीसा से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से करंजिया से हूँ जी। सर ने हमारे जो हमको जो सिखाए हैं, हम एमसेप में कोर्स कर रहे हैं जी। सर हमको 15-16 दिन हो गया लगभग कोर्स में। आज हमको टोटल डायग्राम के ऊपर में पहले फॉलो किया रहा है, फिर उसके बाद मदरबोर्ड में चेक करा है हर सेक्शन, माने आपका हॉट टेस्टिंग से लेकर कूल टेस्टिंग से कैसे होता है, हॉट टेस्टिंग कैसे करते हैं, आप चार्जर लगा के बैटरी लगा के जी, आपका कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं, जीआर चेक करते हैं, आउटपुट वोल्टेज कितना निकलना चाहिए, आई पावर ऐसी से इनपुट में कितना जाना चाहिए, आपका भी बेस बैटरी कितना मिलता है, कितना होना चाहिए, सेक्शन के साथ सब चेक कराएं। जैसे ऑडियो हो गया, आपका जो सीपीयू का वोल्टेज हो गया, एमएमसी का वोल्टेज हो गया, आपको सारा हमको चेक कराएं सर जी। तो एक चीज़ बताइए, ये जो चीज़ें आपने अभी हमें बताई हैं ये आपको पहले से पता थी? नहीं सर, हमको 14 साल हो गया काम करके, मगर ये नॉलेज नहीं थी हमें। ये नॉलेज नहीं थी जी सर। तो यहाँ आकर जो ये नॉलेज मिली है कितने टाइम में मिली है? हमको 15 दिन में सर मिला है। 15 दिन में मिली है। और सर आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से आपने नॉलेज जुटा कर रखी है? सर तकरीबन हम 2002 से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब से ये नॉलेज है और हम 1% भी किसी से छुपाते नहीं है, जितना होता है वो लास्ट तक हम देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और कई बार बहुत से दुकानदार होते हैं जो 10 साल 12 साल से काम करते हैं, एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि हम सारे काम तो करते ही हैं, मुझे और क्या सीखना पड़ेगा। हमको ये पता है ये आईसी होती है, ये रिबोलिंग होती है, 4-5 वीडियो देखते हैं इधर को वो करने लगते हैं, लेकिन वो हैंड स्किल होता है। आपको ये पता, सबसे ज़्यादा यही आपको सीखने की कोशिश कीजिए कि आपको मदरबोर्ड पे कब और क्यों काम करना चाहिए। अगर आप ये पता कर लिए तो आपको मदरबोर्ड डैमेज होने से बचाएंगे और ऊपर से जो काम करेंगे वो साफ़ सुथरी करेंगे, ताकि ऐसा नहीं कि आज डेड था, डेड बना दिया, कल नेटवर्क चला गया, नेटवर्क के लिए आया था रिंगर उसका भगा दिया। तो ये सब चीज़ आपके साथ कभी भी नहीं होगा अगर आप ये पता कर लेते हैं हमें मदरबोर्ड पे कब और क्यों काम करना चाहिए। जी, अगर हमें आईसी उतारनी है तो क्यों उतारना चाहिए, क्या इसके अलावा कोई उपाय है या नहीं है। अगर आप इस लेवल तक का अगर ट्रेसिंग करते हैं तो आपको अच्छी बात है कि आप मोबाइल को गारंटी के साथ बना करके देंगे और कस्टमर हमेशा हैप्पी रहेंगे। समय भी बचेगा, समय काफ़ी ज़्यादा बचेंगे, क्योंकि डायग्नोस करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। कि आपको पास डेड आया, आप पूरा दिन लगा दिए सिर्फ यही पता करने में कि डेड क्यों हुआ था,
तो यानी कि आपके एक दिन में एक मोबाइल भी नहीं बना रहे हो। अगर आपके पास क्या है, सर्किट नॉलेज अच्छा है, आपके पास कोडिंग अच्छी है और आपके पास एक बोलते हैं ना तजुर्बा एक अच्छा आ गया आपके पास, तो आप काफ़ी जल्दी उसको डायग्नोस भी करेंगे, बना के भी देंगे। और बना के देंगे, जाहिर सी बात है, तो खाली टाइम पे थोड़ी ना बैठे रहेंगे, दूसरा मोबाइल भी बनाएंगे। क्योंकि इस काम में ऐसा होता है, कोई दुकानदार एक आता है एक फ़ोन लेकर के जी, अगर आप उसको बना करके दे दिए तो वो खुद ही आपके लिए 3-4 हैंडसेट लेकर के आएंगे। फिर आपकी ऐसा नहीं कि आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, जा करके लाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें डायग्नोस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं अपना क्लास में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर फोकस करता हूँ कि आप मदरबोर्ड के सबसे पहले कंडीशन को पहचानें और कहाँ फॉल्ट है उसको ढूंढें। ये इसमें बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। एक स्टूडेंट से हम करवाते भी हैं और जिसको नहीं समझ में आता है उनको हम पर्सनल जा करके बताते भी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे सर ने अभी बताया डायग्नोस करना आना चाहिए, तो आप पावर सप्लाई पहले से यूज़ करते थे? नहीं सर, पावर सप्लाई यूज़ नहीं करते थे। अगर आपके पास अब कोई डेड हैंडसेट आता है सपोज, जी, आप पावर सप्लाई पे लगाने के बाद उसको डायग्नोस कर सकते हैं? जी, उसका कोडिंग सब कर सकते हैं। कोडिंग कर सकते हैं? जी। और ये चीज़ आप 10 साल से काम कर रहे थे तो तब नहीं कर पा रहे थे सर अपना। इसके अलावा भी आप SMD कौन सी यूज़ कर रहे थे पहले? हम आपका 850 यूज़ करते थे। 850 यूज़ करते थे। अब तो आपको SMD भी अपडेट करनी पड़ेगी। अपडेट करना पड़ेगा सब हमको। सारा काम उस SMD से हो सकता है 850 से? नहीं सर, नहीं हो, चिप लेवल का काम नहीं हो सकता। चिप लेवल का काम नहीं हो सकता। ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं या इंस्टीट्यूट में आकर ही पता चलती हैं, जो कि आपने यहाँ कर सीखी हुई हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम की भी नॉलेज मिली, कोडिंग भी मिली, SMD को किस हीटिंग पे, टेम्परेचर पे मतलब काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सब भी आपको नॉलेज मिली। एक चीज बताइए मुझे, यहाँ पर आकर आपने कुछ हैंडसेट वगैरह बनाए हैं? जी सर, हमने 5 हैंडसेट ऑन किए हैं सर। 5 हैंडसेट ऑन किए। वो कौन सा हैंडसेट आपने ऑन किए हैं आपके पास? जी सर, ये भी ऊपर में भी लबीज को फिटिंग किए हैं। अच्छा, ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट से छिड़का आया पूरा। अच्छा, छिड़के आया हुआ है? डिस्ट्रिक्ट से छिड़का आया है। अच्छा, पूरे डिस्ट्रिक्ट से छिड़के आया है ये? हाँ, ये छिड़का आया था। ये मोबाइल फिर ऑन हुआ ये वाला। प्रॉब्लम क्या थी इसमें? इस पे प्रॉब्लम मोबाइल डेड थी सर ये। ओके, मतलब आप किया क्या आपने? ये इससे आपको हम लोग इसमें मल्टीमीटर से पकड़ नहीं सकते डेड सेट को, इस चीज़ को। ओके, इसको थर्मल कैमरा से पकड़ सकते हैं इसकी। अच्छा, थर्मल कैमरा के बारे में हमको सर नॉलेज दी है पूरा, थर्मल कैमरा कैसे पकड़ा जाता है। ओके, एक्चुअली जब शॉर्टिंग होता है ना सर, तो हम क्या करते हैं, कोई एक मेथड से उनको सोल्यूशन नहीं बताते हैं। DC सप्लाई से भी बताते हैं, आप सर्किट में कैसे ढूंढ पाओगे उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद आपको हम थर्मल का भी देते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत से क्लास आपको करा देगा लेकिन थर्मल को बोलेगा आपको अलग से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अगर एक बार MSEP ले लिए तो आपको हम एक बेसिक कंपोनेंट से ले करके ना, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, EG JTAG, UFI, ये तकरीबन जितने भी कोर्स में आपके इनबिल्ड आते हैं सब इसके साथ कोर्स के साथ ही मिलेगा। ये भी फ़ोन ऑन हो गया जी। अच्छा, ये जो आप फ़ोन दिखा रहे हैं, ये भी फ़ोन ऑन हो गया है। ये सारे ऑन है? जी सर। और सर ये वो हैंडसेट है जो कि छिड़े हुए, मतलब रिटायर किया हुआ है कि ये नहीं बनेगा सर। ये भी फ़ोन ऑन हो गया है। ये डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा था, ये भी कर दिए हैं। एक बार से डिस्प्ले टूटा हुआ है ऐसे खाली। तो भाई इसकी कंडीशन देखो क्या है, और कंडीशन देखने के बाद ये ऑन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। लग नहीं रहा कि इसको देख के ये ऑन होगा भी। चलिए, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, और इन्होंने वो भी अपना हैंडसेट ऑन कर लिया। मतलब 5 हैंडसेट तो अभी एट ए टाइम में आपको दिखा। और सर देखें, लेटेस्ट ही है सब, पुराना है, सारे के सारे नहीं लगभग लेटेस्ट। हाँ, लेटेस्ट ही है। सर एक चीज बताइए, ये जो हैंडसेट थे आपके पास, ये कब से थे? ये सर साल भर से ऊपर पड़ा हुआ था दुकान में। मतलब स्क्रैप में पड़ा हुआ था, माने कूड़ा में पड़ा हुआ था सर। ये कूड़ा में पड़ा हुआ था, उठा के लेके आए थे। तो आप यहाँ पर लेकर आए, जब आप यहाँ पर लेकर आए, अब ये आपने अपने हाथ से ऑन किया सर ने? नहीं, हम खुद ऑन किया अपने हाथ से। सर हमको बताएं इस तरह से लाइन में यहाँ पर जाओ, करेगा। अपने से लाके चेक किए, तब से हम लोग किए अपने हाथ से। अब इसी तरह से आपके पास अपनी शॉप पे कोई काम आ जाता है, वहाँ पे तो सर होंगे नहीं? नहीं कर सकते हैं आप? जी सर, 100% कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो, ये 1 साल से इनके दराज में पड़े हुए थे, किसी काम में नहीं आ रहे थे, मगर यहाँ अगर इन्होंने इनको भी हैंडसेट को ऑन किया, और यही हैंडसेट 1% इनसे ऑन नहीं हो पाते तो इनका मनोबल जो था वो टूट जाता कि यार मैं यहाँ ही नहीं कर पा रहा तो अपनी शॉप पर जाके क्या करूँगा। मैं ये मानता हूँ कि चलो यहाँ पर इन्होंने 5 हैंडसेट सर की मौजूदगी में इन्होंने ऑन किए। अपनी शॉप पे जाने के बाद 5 नहीं करेंगे, कम से कम 4 हैंडसेट तो ये ऑन करेंगे। एक हैंडसेट वाली बात है अगर, तो अपडेट क्लास के लिए अगर ये आना चाहते हैं तो हमेशा एक इन्फो के दरवाजे खुले रहते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पर जैसे जूम क्लासेस वगैरह की बात होती है तो वो भी शायद हफ्ते में एक बार मिलती है। पर संडे 4 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। ओके, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। बाकी का हम ऐसे भी बोले हुए हैं, अगर 1-2 स्टूडेंट है, क्योंकि जूम क्लास तो अपने अकॉर्डिंग चल रही है कि डे होगा, उसके बाद अगला सिलेबस होगा उसका। लेकिन आपको क्या है कि कोई और किसी चीज़ में पर्सनल प्रॉब्लम है जी, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लास करा रहे हैं ना, तो उनको हम लाइव जोड़ लेते हैं। ओके जी, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो भाई अगर 1% मान के चलो इसके अंदर ग्राफिक की प्रॉब्लम है और जूम क्लासेस पे वो टॉपिक नहीं चल रहा है, इंस्टीट्यूट के अंदर अगर वो टॉपिक चल रहा है तो सर लाइव आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। 5 हैंडसेट इन्होंने हमें दिखाया जो कि 5 हैंडसेट के लिए इनको क्लैप मिलना चाहिए एक, है ना? जी जी जी। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। ये इन्होंने जो हैंडसेट हमें ऑन करके दिखाया है, इस वीडियो के अंदर एक बारी फिर मैं इनका एड्रेस पता कर लेता हूँ। सर एड्रेस बताइए आप। मेरा एड्रेस है उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट करंजिया, वार्ड नंबर 5, हुसैन मोबाइल। तो आप अगर इनके आसपास से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एंड कस्टमर है, आपके फ़ोन में भी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो सर की शॉप पे आप अपना फ़ोन लेकर जा सकते हैं, उसको ऑन करा सकते हैं। नेटवर्क का इशू है तो नेटवर्क रिपेयर करा सकते हैं, ग्राफिक का इशू है तो XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट कर देंगे। तो चलिए जैसे हम इनसे मिले इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। बिल्कुल सर, एक बार इनसे मिलते हैं। ये लोकल है, एक्चुअली लोकल लोगों को कोई भी एडमिशन नहीं लेते हैं। वो ये समझते हैं कि लोकल से काफ़ी परेशानी होगी, थोड़ी थोड़ी बात पे वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप अपना नाम बताइएगा जरा। मेरा नाम रचित जैन है। रचित जैन जी, तो आप कौन कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? मैं आईफोन AZ और M-Swap मैंने अच्छा, एकदम जीरो से, जबकि पहले से रिपेयर कर रहे थे आप। कितने साल से? 6-7 साल से लाइन में हो रही। तो यहाँ कितने दिन हो गए आपके कोर्स के? मेरे को यहाँ पे सर 35 दिन हो गए हैं। 35 दिन हो गए दोस्त। तो और हमेशा, चूंकि लोकल है तो हमेशा अपने साथ फोन्स भी लेके आते हैं, तो अभी कुछ फोन लेके आए क्या आप? जी सर, मैं लेके आया हूँ। ये आपके ही? जी जी। ये इतने सारे? जी जी सर, ये मेरा एक बार पहले झलक दिखा दीजिए सारे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब फीस यही निकाल ली आपने? सर इसमें से कुछ ठीक हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। बाकी मैंने कुछ सेट ठीक करा के भेज भी दिए हैं, 5-6 सेट। अच्छा, बहुत सारे सेट आपने करा के दे भी दिए। जी जी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इनके पास कितना सेट है। 18 से 20 हैंडसेट यहाँ पर है, 5-6 हैंडसेट इन्होंने रिपेयर करके दे भी दिए, मतलब ये अपनी फीस निकाल चुके हैं। और लोकल में होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब मर्जी ये फोन जो भी मतलब प्रॉब्लम में होंगे फट से उठाकर आ जाएंगे। सर मुझे इसके बारे में बताओ कि ये क्या, किस तरह से मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ? काफी मेहनती भी है। और काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो कि लोकल स्टूडेंट को नहीं लेते, मगर AK इन्फो चाहे लोकल है या जो स्टूडेंट नहीं लेते वो भी यहाँ पर आ सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो भाई आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी लगी, मेरे को सर बहुत ज़्यादा हैंड स्किल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और मैंने सर से बोला कि भाई मेरे को सर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सर ने मतलब मेरे को कराया काम बिठा के, मेरे से फिर भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मेरा आईफोन कोर्स था पहले से ही। सर ने कहा पहले तो आईफोन कोर्स कर, क्योंकि उसमें हैंड स्किल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसमें जो हमारे कंपोनेंट जो मेरे को दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी, मैं IC उतारते वक्त कंपोनेंट इधर उधर मतलब हट जा रही थी। तो उसमें सर ने मेरे को कहा कि भाई ये जैसे आप इसको करोगे तो आईफोन में जो होता है वो स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप आईफोन कर लोगे पहले तो आपको एंड्रॉयड में मतलब दिक्कत ही नहीं आएगी, वो ऐसे लगेगा जैसे बहुत दूर है वो। एक चीज़ बताओ मुझे, आप लोकल से ही हैं तो आपकी शॉप का एड्रेस क्या रहेगा? मेरी शॉप सर UP में है, बड़ौत में। ओके। रचित मोबाइल सेंटर के नाम से मेरी 18 साल से शॉप है। ओके। एक समय पे सर हमारा मतलब नंबर 1 था उस पर, लेकिन मिस्त्री ना होने के कारण थोड़ा सा अप डाउन हो गया था मतलब। तो अब दोबारा से आप उसको उसी नंबर 1 पे लेकर जाएंगे? जी। और सर मैं नंबर 1 पे मुझे को लग रहा है मैं चला जाऊंगा, क्योंकि एक सेट मैंने नीचे AZ में मतलब जहाँ पे बेसिक ही होता है वो जो हमारे यहाँ पे वो मतलब नंबर 1 होते हैं, मतलब नंबर 1 कहलाते हैं पूरे उसमें। वो सेट उन्होंने मतलब उसको बिल्कुल बेकार कर रखा था, वो कहीं पे ठीक नहीं हुआ था। मैंने उसको सर ने मेरे को मतलब नीचे तरीका बताया, मैंने वो 10 ही मिनट में बिल्कुल सेट ऑन करके दे दिया। अगले दिन ही मैंने कस्टमर को दे भी दिया। तो भाई देखो ये थी एक मजाक वाली बात, मगर भाई जो है NCR से है, NCR दिल्ली के आसपास ही रहता है, मतलब NCR ये लगा लो कि 1-1.5 घंटे में ये अपने घर भी पहुंच जाएंगे यहाँ से, और आना चाहेंगे तो भी आ जाएंगे। बाकी सबसे अच्छी बात इनको ये रही गफ्फार मार्केट में आने में, जो भी इनके पास ये हैंडसेट इस टाइम पर हैं, इनके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर सपोज IC की प्रॉब्लम है या LCD की प्रॉब्लम है या फ्लक्स की, मतलब किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है, स्पेयर पार्ट चाहिए तो ईजिली यहाँ पर मिल जाता है। और ईजिली मिलने के बाद आपको उसके बाद चाहिए नॉलेज, और नॉलेज के लिए हमारे पास ये है सुरजीत सर, जो कि आप अपने हैंडसेट को इनसे पता करेंगे कि किस तरह से मैं रिपेयर कर सकता हूँ। यहाँ तो रिपेयर करेंगे
करेंगे, आप अपनी शॉप पे जाने के बाद भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो भाई देखो, आने वाले टाइम में अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अगर AK Info से कोर्स किया है, 1% अगर आपके कोई भी काम रिटर्न जाता है तो दोबारा से आप यहाँ पर आ सकते हैं। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही अपने हैंडसेट जो आप रिटर्न दे रहे हैं वही लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके टॉपिक और जल्दी क्लियर होंगे। चलिए, भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कम से कम अभी 18-20 हैंडसेट लेकर बैठे हुए, 5-6 हैंडसेट इन्होंने भेज चुके हैं जो कि अपने ऑन करे थे। मतलब ये यहाँ पर अपना कोर्स के साथ साथ अपनी शॉप भी चला रहे हैं। यही हो रहा है ना भाई? बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आगे भी चलते हैं। चलिए दोस्तों, और भी कुछ स्टूडेंट से मिलाते हैं। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं निगोहा लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं जी सर। तो आप यहाँ पे कितने, मतलब पहले कितने साल से रिपेयर कर रहे थे? सर मैं लगभग 5.5-6 साल से मैं कर रहा हूँ। 6 साल से रिपेयर कर रहे थे दोस्तों। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सर नॉर्मली तो सर फोल्डर हो गया, जैसे चार्जिंग पिन, और जैसे WTR नॉर्मल IC थी जो मैं उसको रिपेयर कर लेता था। नॉर्मली आप IC का काम कर लेते थे, है ना? बट अब जो नई फॉल्टें आ रही है सर, तो उसका मैं बूट सीक्वेंस मुझे नहीं पता था। तो कितना दिन हो गया यहाँ ट्रेनिंग का? सर मेरा लगभग 45 दिन हो गया। अच्छा, 45 डे हो गया दोस्तों। IC का वर्क कर रहे थे, लेकिन आज देखिए, आज मैक्सिमम पूरे इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 15-20 दिन में ट्रेनिंग देने का दावा करते हैं, जबकि कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 30-40-50 दिनों का पूरी ट्रेनिंग चाहिए। तो करीब पूरा 10 घंटे का ट्रेनिंग चलता है आपका, है ना? तो इसमें कभी आपको लगा कि आप समय गंवा रहे हैं या ज्यादा समय लगा रहे हैं? नहीं सर, स्टार्टिंग में मैंने सोचा, मेरे को लगा नीचे, बट ऐसा कुछ था नहीं फिलहाल। आपको लगा कि नहीं लोगों जरूरी था? कई लोगों ने मुझे भड़काया कि आप गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब लगा रहे हो। तो फिलहाल मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है। अब कैसा लग रहा है? गलत जगह लगाए या सही जगह लगाए? ऐसा नहीं है, कुछ भी सही है। सही है, हाँ बढ़िया। तो यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे सुजीत सर के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में कैसा लगा? सर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, और सुजीत सर का भी नेचर सर बहुत अच्छा है। आप उनसे 2 बार 3 बार कितनी भी बार पूछो तो सर बताते हैं, फिर बताते हैं। तो आपने क्या यहाँ कुछ काम किया है, कुछ फोन वगैरह ऑन किया है? हाँ सर मैंने ये देखो एक फ़ोन ऑन किया था, ये 2-3 शॉप से वापस आके आया था मेरे पास। तो इसमें सर ये प्राइमरी लाइन का शॉर्टिंग था। अच्छा। तो मैंने इसको खोला, 2-3 दुकानदार से नहीं हुआ था, तो उन्होंने वापस करके दे दिया था कस्टमर को। तो वो हमारे पास आए तो बोले कि ये मुझे चाहिए, और इसमें मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो है। तो अच्छा, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हाँ सर, फ़ोन का तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट उनका जो डाटा था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो कितने दिनों से ये फ़ोन पड़ा था आपके पास? सर ये मेरे पास लगभग 2-3 महीने से पड़ा था। 2-3 महीने से पड़ा था, और पूरे जिले से लौट के आया था। हाँ। अच्छा, तो ये आपने रिपेयर किया, और बताएंगे कुछ क्या क्या इन सारे मदरबोर्ड में क्या किया? कई मदरबोर्ड मैंने ऑन किए इसमें से। सर ये रियलमी का है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? सर ये डेड हो गया था सर, ये डेड था। हाँ सर, इसमें अभी ऑन हुआ शॉर्टिंग। हाँ सर ऑन है ये। वेरी गुड। इसमें क्या प्रॉब्लम? सर ये भी शॉर्टिंग था इसमें। सर इसमें सेकेंडरी लाइन का शॉर्टिंग था सर। अच्छा, तो ये कैसे फाइंड किया आपने? सर डीसी से आपने इजीली कर लिया? कितना मिनट लगा करने में? सर मुश्किल से मुझे आधे से 1 घंटा लगेगा। आधे घंटे 1 घंटे लग गए। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? सर इसमें तो इसका तो बोर्ड स्वैप होगा सर। इसका जो MMC है ना सर, हाँ Y2 है सर, इसका MMC खराब हो चुका है। अच्छा, तो ये आपने फाइंड कर लिया। हाँ, और क्या क्या आपने रिपेयर किया? सर और कई तो फ़ोन हमने भिजवा दिए हैं फिलहाल। अच्छा। और हैं मेरे पास कई फ़ोन है, तो सर ये भी तो बंद है फिलहाल, चार्ज नहीं है। बाकी मैंने ये जो फ़ोन ऑन किया है, ये मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। अच्छा। सर ये तो सर मेरे पास कम से कम 6 महीने से पड़ा है सर। कस्टमर ने इसको पटका हुआ था। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि करोल बाग आने का क्या फ़ायदा है। बस देखिए, यही फ़ायदा है। ऑन हुआ तो ये फोल्डर भी मिल गया। सर फ़ायदा ये है कि सर इस यहाँ पे आने के बाद सर कहीं आईसियाँ सर लेने का जाने का कोई दिक्कत नहीं होता है सर। जैसे अपने यहाँ मान लिया कोई काम कर रहे हैं, देखिए सर, जैसे अपने यहाँ सर कोई काम कर रहे हैं तो सर आईसियाँ सर लेने के लिए सर दूर जाना पड़ता है। यहाँ है तो अपना ट्रेनिंग के दरमियान ही शॉपिंग हो गया। हाँ सर, सारा कोई दिक्कत नहीं। और सर हमें जो भी है मतलब बिजनेस का भी सर नॉलेज हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, अभी इन्होंने परचेज किया है ताकि ये रिजल्ट इनके सामने आ जाए। एक्चुअली होता क्या है ना, आप ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में आपने कितना मतलब कुछ किया है। ये सर तो ये चीज़ें हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो भी पुराने जो दुकानदार हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा उनको, तो सर ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। आप कितने भी साल से कर रहे हैं, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको समझना इतना ईजी नहीं है सर। अच्छा, एक बात बताइए, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो कुछ लोग आपको बताए कि भाई वहाँ मत जाओ या कुछ भी, तो वहाँ कैसा आपका अनुभव? सर मैंने क्या काम किया आपका?
मैंने भी सर जब मैंने यहाँ पे सर सीट बुक कराई थी 10,000 का, तो उसके बाद मैं वीडियो पे देख रहा था सर, कई लोग हैं जो बोल रहे थे कि मतलब पैसा फंस जाएगा, ये ऐसा है वैसा है। तो फिर कई लोग नहीं है, एक ही वीडियो है, काफ़ी फर्जी बनाया हुआ है सर, कई 2-3 लोगों ने उसको अपलोड किया है सर अपने चैनल पे। तो सर मैं वही सोच रहा था कि मैं मन में आ रहा था कि यार मेरा पैसा ना डूब जाए, मतलब इतनी मेहनत का पैसा होता है। फिर उसके बाद सर का वीडियो देखा मैंने न्यू गैजेट नगरी का, तो फिर मेरे को विश्वास हुआ कि चलो ठीक है, देखते हैं चल के जो होगा। क्योंकि समीर सर वही डालते हैं जो फैक्ट है, आज भी हम लोग वही डाल रहे हैं, जो लोगों ने जो करके दिखाया है वो चीज़ें डाल रहे हैं, है ना। और सर फिर वहाँ से आए हम, तो सबसे पहले नीचे गए बेसिक में। अच्छा। सर से पढ़े 1-2 दिन, उसके बाद सर यहाँ पे जो स्टूडेंट थे मैं उनसे मिला, उनसे बात किया, कि उनसे पूछा भाई कैसा पढ़ा रहे, मतलब पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा है आपका। भाई देखो, अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट तो अपने बारे में सही बोलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वही आपको हकीकत बताएंगे। हाँ। तो मैं 2-3 लोग से मिला, तो उन्होंने बोला सब सही है, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। तो और फिर मैं फिर पूरा पेमेंट मैं कर दिया, फिर उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल मैंने जब स्टार्टिंग में बस 10,000 दिए, क्योंकि मुझे देखना था कि कैसा है कैसा नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने 2-3 दिन और क्लास लिया, फिर उसके बाद मैंने पेमेंट जमा कर दिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप 10, 15, 20 दिनों में क्लास नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पूरी व्यवस्था है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा डे दे सके और अपनी आपको पूरा परिपूर्ण करके यहाँ से जाए, है ना। चलिए दोस्तों, इनसे मिलते हैं। आप कहाँ से हैं सर? नमस्कार सर, मैं पंजाब से सर। पंजाब से रोपड़ डिस्ट्रिक्ट कीरतपुर साहब में मेरी शर्मा मोबाइल केयर से नाम के दुकान है। कितने साल से वो दुकान? 10 साल से सर। 10 साल से। तो यहाँ कितने दिनों से ट्रेनिंग आप ले रहे हैं? सर मैं 15 दिन से ले रहा हूँ। 15 दिन से। तो कैसा लगा, आप बताएंगे क्या क्या आपने सीखा, क्या किया? सर हमने सारा कुछ सीख लिया, अभी तो लास्ट वाले सेक्शन ही चल रहे हैं छोटे छोटे। अच्छा। जैसे स्टार्टिंग से बता दूं, अगर चार्जिंग आईसी, चार्जिंग के रिलेटिव, डेड में, EMMC में, CPU में, किसी मतलब ग्राफिक्स में, कोई भी फ़ोन दोगे मैं अभी चैलेंज करता हूँ, जो नहीं भी बना पाएगा मेरे पास लेके आए, उसको 100% बना के देंगे हम। बिल्कुल, मतलब आपके 100% बना के देंगे दोस्तों। और आपको कचरा भी दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। आइए, ये आप देख सकते हो, बिना स्क्रीन के ऐसे ही मैंने फ़ोन ये फेंक रखा था कोई पार्ट्स यूज़ करने के लिए। अभी ये ऑन है फ़ोन, इसकी स्क्रीन मैंने चेक कर लिया है, वहाँ पे पड़ी है, ये ऑन है, ये भी ऑन है, ये फ़ोन भी ऑन है। DC सप्लाई पे मैंने चेक कर लिया, पैक कर दिया है, क्योंकि हम एक दिन में निकल रहे हैं अभी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये सर चार्जिंग के इशू था, ये पहले दिन ही बनाया था मैं, जिस दिन आया था उसी दिन आपने रिपेयर कर लिया था? उसी दिन ये हमारा कंसेप्ट चला था। सकते हैं दोस्तों। और इसमें क्या प्रॉब्लम थी? और ये सर कस्टमर का था, ये इसका डाटा डूटा चाहिए था, कॉम्बो बोल रहा था वो कस्टमर, लेकिन ये फ़ोन ऑन नहीं हुआ था, तो मैं साथ में ही लेके आया था, तो इसके प्राइमरी लाइन में इशू था। तो ये हो गया आपसे? हाँ, कर दिया मैंने। कितना टाइम लगा इसमें? इसमें सर मेरे को लगा 15 मिनट। और इसमें क्या प्रॉब्लम थी? क्लियर होने के बाद 15 मिनट में क्लियर हो गया था। एक ग्राफिक का था सर, ऑन ही है सर, ये एक्चुअली चार्ज चूर्ज नहीं है, कितने दिन से बना के रखे हैं हमने। देख सकते हैं दोस्तों, ये चल रहा है सर इनका, ये बना दिया है। अच्छा, ये बना के रखा है, इसका लाइट का इशू था, जिसका पत्ता पड़ा है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये पैकिंग करनी है मैंने। ये पूरी की पूरी दुकान ही है इनके दराज में। हाँ, ये सभी इनका सर चल रहा है, ये जबरदस्त है पूरा ही। इंस्टीट्यूट ने यह सोच के दराज बनाया था कि ऐसे लोग आ जाएंगे तो कोई परेशानी ना हो। ये दराज इतनी बड़ी इसलिए बनाया गया था कि अगर ऐसे कोई बंदे आ जाए तो उनको परेशानी ना हो। ये 52020 था सर, इसमें भी शॉर्टिंग थी। आप देख सकते हैं कितने सारे फ़ोन लेके आए हैं। कितने फ़ोन लेके आप आए थे? ये भी बना दिया सर। ये इसमें क्या प्रॉब्लम? ये मैंने कल ही बनाया था, डिस्प्ले का सेक्शन चल रहा था हमारा, इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे थे, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, तो इसका हमने सोल्यूशन निकाल के इसको ऑन कर दिया है, अभी चल रहा है मस्त। बहुत बढ़िया। आपने खुद ही किया था? खुद ही सर, खुद ही करते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं है फिर तो सुरजीत सर हम साथ में थोड़ा ना चलेंगे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। सुरजीत सर की आदत है, वो हमें सोल्यूशन देंगे, काम हम खुद ही करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी, हाँ, ऐसे नहीं ऑन कर दिया और बता दिया ठीक है भाई चले जाओ घर पे, वहाँ पे बनाते रहना,
ऐसे नहीं है सर। यहाँ पे जो भी होगा आपको हैंड स्किल से लेके सारे की सारी पूरी की पूरी आपको खुद ही करना है। और अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो ये ऐसे नोट्स सर हमारे पास हमें मिल गए। अब कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं बचेगा जो हमसे ना हो पाए। बाकी ਅਸੀਂ ਸਮੀਰ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ AK ਇਨਫੋ ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नियाँ हो ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ प्रोवाइड कर दे। मोबाइल रिलेटिव कोई भी अभी लेटेस्ट इन्होंने डाली थी DC मशीन की, जिसमें इन्होंने तीनों मशीनें कोई दुकान पे खोल के नहीं बताएगा, इन्होंने हमें खोल के बता दी वो उसमें क्या लगा है क्या नहीं लगा है। तो इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे हमें वीडियो बनाते रहते हैं, ये अच्छी पैसा बचता है हमारा मार्केट में। एक इंस्टीट्यूट ऐसी है, अभी आप बैग उठाओ और यहाँ पे आओ, सीधे मिलो, आपका रहने का खाने का सारा सिस्टम यहाँ पे ये बना के दे देंगे आपको, कोई इशू नहीं होगा किसी बात का भी। पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद करते हैं हम, सुजीत सर का भी, केशव सर का भी, बड़े अच्छे से डील करते हैं, ऐसे कभी नहीं होता भी छोटा मतलब फील करवाते हैं। कुछ बंदे होते हैं अभी मार्केट में छोटा फील करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल जैसे मतलब घर पे रहते हैं वैसे ही रह रहे हैं हम। तो आपको क्या लग रहा है कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो कितना % काम आपका बढ़ जाएगा मार्केट में? मार्केट में मैम ऐसे अभी जिससे नहीं फ़ोन बनता है वो मेरे पास आ सकता है, उसको बना के ही देंगे हम। मतलब आपने इतने दिनों में अपने मिनी मार्केट मिनी शॉप खोल लिया है, यहाँ पे AK इन्फो इंस्टीट्यूट के ड्रॉल में अपनी मिनी शॉप खोल लिया है आपने, तो क्या लगता है आपके शॉप पे कितने फ़ोन आएंगे लगभग? मैम मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं वैसे भी, तो मेरे को पहले क्या था रिटर्न देने पड़ते थे या मेरे को किसी के पास काम भेजना पड़ता था करवाने के लिए, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरा काम है जो मैं खुद से ही करूँगा और सारा का सारा मतलब कहीं पे टाइम बचेगा, कस्टमर का भी टाइम बचेगा, कस्टमर हैंड टू हैंड आगे मेरे से ठीक करवा सकता है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम हो, मिनिमम प्रॉब्लम हो, कोई इशू नहीं है, हैंड टू हैंड हम अभी सर्विस देंगे वहाँ पे। तो यार आप तो जिसके लिए मैं 2 से 3 दिन कस्टमर को देता था, अगर चिप लेवल का काम होता था तो मेरे को कस्टमर से टाइम लेना पड़ता था 2 से 3 दिन। जब अब क्या होगा, अब आएगा कस्टमर और हम उसको हैंड टू हैंड बना के दे देंगे। तो सर मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, आप यहाँ से आने से पहले काफ़ी सारा आप रिसर्च भी किए होंगे, तो क्या आपको लगता है कि AK इन्फो इंस्टीट्यूट को छुड़ा के कोई अदर इंस्टीट्यूट इतने सारे फ़ोन लाने का अलाउड भी करती है? अगर ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं डेमो क्लासेस जो जैसे मतलब डालते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे डेमो क्लासेस ले लो, तो मैंने 2-3 यहाँ पे ली थी। अपना के भी पास गए थे हम, वहाँ पे उन्होंने हमें बस 10 मिनट के लिए दी डेमो क्लास, और उसके बाद डेमो में कुछ नहीं था मैम, बस उन्होंने ऐसे मैं गया और आया, बस डेमो में कुछ नहीं था। उसके बाद मैं सुरजीत सर की यहाँ पे नीचे होती थी ये लैब, अभी अच्छे से डेवलप कर दिया है केशव सर ने, और नीचे होती थी लैब, वहाँ पे मैं कम से कम मतलब एक कंसेप्ट चल रहा था और सर ने बस बैठने को बोला मेरे को, और कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद सर ने मेरे से बात की अच्छे से, बिल्कुल भी आपको कैसे लग रहा है। आपका कहने का ये मतलब है कि आपको अलग से कोई ताम झाम नहीं, अलग से कोई खोपचे में नहीं बिठाया गया, सीधा लाइव क्लास? हाँ, सीधा लाइव क्लास में मैम, लाइव क्लास चल रही थी, कंसेप्ट चल रहा था उस टाइम। आई थिंक शायद सर रजिस्टर पढ़ा रहे थे वहाँ पे। अच्छा, वेरी रजिस्टर के बारे में बता रहे थे और उसकी कैसे मतलब उसको यूज करते हैं, कुछ भी है वो बता रहे थे सर। और पूरे का पूरा वो जब कंसेप्ट क्लियर हुआ उसके बाद सर ने मेरे से बात की भी आपको कैसे नॉलेज है कैसे नहीं है, क्योंकि सर जो डिजर्व करते हैं ना उनको ही क्लास में लेते हैं, जो डिजर्व करेगा वही इस क्लास में एमसेप में आएगा, नहीं तो उसको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा बेसिक था वो बेसिक मेरा क्लियर था। मैंने सर से बात की, उन्होंने कहा भी ठीक है आप पेमेंट कर दो वहाँ पे, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो बैच बनते हैं। और यहाँ पे आपको बैच के लिए वेटिंग भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि मैंने ये 2 बैच छोड़ के अभी मेरा नंबर लगा ही, ऐसे भी होता है भी 2, हाँ तीसरी बार मेरा नंबर लगा, वो भी मैंने पेमेंट इनको पहले ही कर दी थी और ऑनलाइन की क्लास मैंने ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने बोला था भी आपके पास टाइम, मेरे पास टाइम की भी दिक्कत थी थोड़ी उस टाइम, और ऑनलाइन की मेरे को इन्होंने सुविधा दे दी थी, और साथ
साथ में ये भी बोल दिया था अगर आपको बाद में लाइव में आना भी है तो आपकी पेमेंट ये साथ में एडजस्टमेंट हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं होगा भी 2 बार पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑनलाइन की अलग से करनी पड़ेगी, लाइव की अलग से करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन की पेमेंट करके आप कंसेप्ट को समझ सकते हो। उसके बाद आप जब आपका टाइम लगे, आप शॉप नहीं छोड़ सकते, जो ऐसी किसी को दिक्कत होती है घर से नहीं आ सकता, तो उसके बाद आप इनको बाद में बोल के सीट अपनी रिजर्व करा के अपना बोरी बिस्तर उठा के यहाँ पे आ जाइए 10-15 दिन के लिए, तो आपका सारा का सारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑल ओवर आपको कैसा क्या फील कर रहे हैं? आप इतने सारे फ़ोन लेके आए, आपने इनमें से मैक्सिमम फ़ोन ऑन कर लिया, आपने फीस निकाल ली आप रिपेयरिंग से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम फीस की बात नहीं होती, बात तो नॉलेज की होती है। फीस की बात नहीं होती मैम, पैसा तो कमाना ही है। अब सारी जिंदगी के लिए हम पैसा कमाएंगे, इसमें लाइन में रहेंगे तो हमें अपडेट की फ्री में क्लास मिलेगी यहाँ पे। क्यों? तो आपके सामने ऐसा हुआ है क्या? अभी हमारे बैच में कम से कम 5 जने हैं जो यहाँ पे आए हैं, जो 2020 से 19 से और 21 से जिन्होंने पहले मतलब क्लासेस ली हुई थी, उनको अभी नई टेक्नोलॉजी है तो आती रहेगी। जी। और उसके अपडेट में ऐसा है भी कोई भी AK इन्फो किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है भी सर मैंने अपडेट क्लास लेनी है और यहाँ पे आपको सीट आपकी मिल जाएगी। तो आपने उनसे बात करा है? लिटरली ऐसा हुआ था या ये आप कहीं का सुनाया बात बता रहे हो? नहीं मैम, यहाँ पे हमारे साथ ही बैठे हैं, ये पीछे भी बैठे हैं हमारे भाई। अच्छा। ये पिछले बैच से क्योंकि ये इस लाइन से नहीं है तो इनको कुछ दिक्कत परेशानी थी, अभी इनकी होगी दूर जी, तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ ही कर रहे हैं क्लास। तो फिर जब आप देख रहे होंगे कि एक इन्फो इंस्टीट्यूट एक बार वन टाइम पेमेंट है आपकी, मतलब कोई आपको बाद में सर्विस लाइफ टाइम रहेगी आपकी, अपडेट जब मर्जी आप होते रहो, आते हो, मार्केट में तो आना ही होता है, वैसे ही आप यहाँ पे के लिए आपने कितने पैसे लिए हैं? अरे मैम क्या बात कर रहे हो, पैसे क्यों लेंगे? पैसे को बोल रहे हैं? बिल्कुल मैम, ऐसे नहीं, बहुत सारे भाइयों को लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। आप एक बार, मैं आपको यही बोलता हूँ, आप एक बार खाली यहाँ पे ऐसे ही आके 1-2 घंटे स्पेंड करके जाइए और आपको खुद ही पता लग जाएगा। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली 1-2 घंटे यहाँ पे क्लास में बैठ के चले जाए बस। तो गाइस ये हमारे सर हैं जो इतने सारे फ़ोन लेके आए, इनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का हो चुका है, क्योंकि इन्होंने लगभग 50 प्लस फ़ोन लेके आए, जिनमें 50% प्लस फ़ोन भी इन्होंने सुजीत सर के बारे में रह गया। तो सुजीत सर की आदत ऐसी है, अभी आपको क्लास में बैठने में ऐसे कभी नहीं लगेगा अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपको ऐसे लगेगा अभी आप इंजॉय कर रहे हो और कुछ सीख रहे हो। आप मतलब 10 दिन के लिए आओगे आप, मैं 10 दिन बोल के आया था घर पे और मैं 20 दिन मैं बोल रहा हूँ भी लगा के जाऊँगा। इतने अच्छे से सर मतलब डील करते हैं, बताते हैं हमें, एक बार पूछो 50 बार पूछो, कोई आप मतलब सर की इतनी अच्छी आदत है, बात पे हंसाते हैं हमें। 1-2 किलो तो हमारा खून वैसे ही आने से ही हो जाता है, भी बढ़ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप क्या बहुत सारे पंजाबी भाई आपको देखकर आने का प्लान करेंगे या फिर देख के आपको आने के बारे में सोच रहे होंगे, उनको क्या एक टुक में क्या बताना चाहेंगे? एक टुक च गल यही है भी जेडे फोन खराब कर रहे या कुछ कर रहे, उन्होंने फोन खराब करने की जरूरत नहीं हैगी। साडे इत्थे अपने इंस्टीट्यूट नाल जुड़ो ते तुसीं किसी दा फोन खराब नहीं करोगे, फोन सारे तुसीं बना के ही छड्डोगे और थोड़ी जेब च भी पैसे आऊगे। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक्चुअली एक मैम हमारे साथ है, इनका फुल वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम इनसे छोटी सी जानकारी लेंगे कि ये इस लाइन में कैसे आए और लाइन में आने के साथ साथ इतने सारे यहाँ पर बॉयज़ स्टूडेंट हैं, उनके बीच में इनको कैसा लग रहा है वो एक जानेंगे, इनको सेफ्टी महसूस हो रही है या नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें हम इनको जानना चाहते हैं। तो मैम अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम फरजाना है, मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। तो मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में आप पहले से काम करते थे या अभी आए आप? नहीं, मैं अभी आई हूँ। बिल्कुल, मैं तो जानती भी नहीं थी, सिर्फ मतलब फ़ोन उठाने से फ़ोन कट करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। ओके। हाँ जी। तो एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पर काफ़ी सारे बॉयज़ स्टूडेंट हैं, उसमें सिर्फ एक आप ही एक गर्ल हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सेफ्टी महसूस होती है नहीं? 100% सेफ्टी महसूस होती है सर, क्योंकि यहाँ का स्टाफ ही इतना अच्छा है, मतलब हर कोई टीचर से लेके मैम से लेके यहाँ पर जो मतलब जितने भी काम करते हैं, हर
कोई सपोर्ट करता है, हर कोई, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं सीखने आए, बल्कि ऐसा लगता है कि हम किसी के घर पे मेहमान बन के आए हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो गाइस देखो मैम की वाली बात है, तो मैम का वीडियो लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, फुल वीडियो आपको दिखाएंगे कि मैम कैसे इस लाइन में आई। मैडम सॉल्यूशन करके भी दिखाएंगे वीडियो के जी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने घंटे का क्लास चलता है मैडम आपको? 10 घंटे का चलता है सर हमसे में। तो हम सुबह 10 बजे आते हैं, फिर शाम को 8 बजे 9 बजे तक भी चलती है क्लास, कभी 10 बजे तक भी चलती 10 बजे रात है, तक लेकिन मैं चली जाती हूँ 8 बजे। अच्छा 8 बजे आप चले हाँ जी। जैसे जैसे मैम का हैंड स्किल इम्प्रूव होगा और मैम और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, तो फुल डिटेलिंग वीडियो जो होती है वो एक हम ज़रूर दिखाएंगे अपने भाइयों को, और जो हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनको भी, ताकि उनको भी पता होना चाहिए कि हम आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे इन्होंने हमें अभी बताया कि मैं इस इंस्टीट्यूट के अलावा 2-3 इंस्टीट्यूट में पहले भी गए थे, तो वो जो गई थी ये वहाँ पर इन्हें क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो एक छोड़ दीजिए, मगर AK इन्फो में क्या मिला वो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कोशिश करूँ आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।